जिस तरह से अदलिया मुखालिफ बयानात उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, फिर ये भी कहा गया कि 2017 का जो मियां साहब के खिलाफ फैसला था पहले उसको दुरुस्त किया जाए। अदलिया की तजलील की जा रही है, तज़हीक की जा रही है और एक सियासी जमात बैठकर सरेआम कर रही है। और अब अदालत में जब आ गए हैं तो आप आगे अदालत में जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार अदालत के अंदर करें कि अदलिया के ऊपर दहशतगर्दी जिस तरह की जा रही है वो न सिर्फ काबिल मज़म्मत है, बड़ा सख्त एक्शन लेने की जरूरत है अपना मरियम नवाज के ऊपर। कई दफा बंदिशें हमने उठाई, नुकसान उठाया, जहाँ बात हो हक और सच की इदारों की तो बोल खड़ा रहा, लेकिन अब देख लें आप अभी भी यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये बड़ी बात है कि मौजूदा दौर में हक और सच के साथ खड़े होना अभी अदलिया ये बड़ा मुश्किल काम है। आप सही कह रहे हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिस तरह से हम देख रहे हैं ये जेल बरो तहरीक का आगाज हुआ, इस पर मैंने देखा बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि जी इतने लोग और जाकर घरों पर ऐलान कर रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो देखते हैं क्या होता है। जो मुखालिफिन है आपके वो खासी तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं। एक सियासी जमात के तौर पे हमारे पास दो तरीके, एक है कानूनी चाराजोई और कानूनी रास्ता इख्तियार करना, दूसरा तरीका है पब्लिक इंगेजमेंट का, एहतजाज का, जो कि हमारा जमहूरी हक है। और उसके अंदर भी हमने एहतजाज का ये रास्ता इसलिए अपनाया कि ये नॉन वायलेंट है, इसके अंदर लोगों को तकलीफ नहीं होगी, इसके अंदर मुल्क का नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम अपनी आवाज उठाना चाहते हैं और उठाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जेल भरो तहरीक जिसका आज तीसरा मरहला है और आज हो रही है पिंडी में, और पिंडी में जो कमेटी चौक है वहाँ पर कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है। हमने देखा कि सुबह से लेकर अब तक जो सूरत हाल रही, जिसमें सबसे पहले गिरफ्तारी दी फयाजुल हसन चौहान ने और उनके हमरा दीगर कारकुनान ने। अभी जुल्फी बुखारी ने भी गिरफ्तारी दे दी और बताया जा रहा है कि मजीद जो रहनुमा हैं, अहम जो क़यादत है वो भी गिरफ्तारियां देगी। शेख रशीद अहमद वहाँ पहुँचे कमेटी चौक पर, कारकुनान से खिताब भी किया और जो सारी सूरत हाल है उसमें कारकुनान गिरफ्तारियां न सिर्फ देने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं बल्कि मजीद भी जो कारकुनान हैं वो पहुँच रहे हैं, इस जेल भरो तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। जुल्फी बुखारी ने भी ये कहा कि वो लोग जो कहते थे कि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं निकलेगा, देख लीजिए यहाँ जगह जगह से शहर से लोग निकल रहे हैं और ये तहरीक रुकेगी नहीं बल्कि आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये तहरीक आज की जो सूरत हाल है सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर बाकायदा डिस्कशन का भी आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन करें कमेटी चौक फारूक, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। जाहिद, हम देख रहे हैं सुबह से ही ये सारी जेल भरो तहरीक की सूरत हाल, फिर नमाज जुमा के बाद तो ये तहरीक जोर पकड़ गई और बहुत बड़ी तादाद में हमने कारकुनान देखे। अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जुल्फी बुखारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कौन कौन से अहम रहनुमा और कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, सुबह से मौजूद है यहाँ पर कमेटी चौक में। जेल भरो तहरीक का आज आगाज़ इस रावलपिंडी से हुआ। सुबह से हम देख रहे हैं फैज़ल हसन चौहान ने पहली गिरफ्तारी दी, उसके बाद से वैन्स कम पड़ गई लेकिन गिरफ्तारियाँ देने वालों की तादाद कम नहीं हुई। आज हमने देखा शेख रशीद भी इधर थे, राशिद शफीक भी इधर थे और बल्कि आप यहाँ पे सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान और सरवर खां, डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी, जाजी खां, अदनान चौधरी समेत हाजी अमजद, सब लोग इधर मौजूद थे। कारकुनान की बड़ी तादाद इधर मौजूद थी। उससे भी बड़ी बात, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद आज कमेटी चौक में मौजूद थी। आज भी इस लम्हे भी कमेटी चौक में आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। कारकुनान की बात करते हैं, कारकुनान से क्या कहेंगे जेल भरो तहरीक में? आप लोग भी आगे सबसे पहले हम बोल कर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आबो गंडे के ज़माने में जब सब चैनल आपको डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे हैं, उसमें आपको बोल और ARY सिर्फ हकीकत दिखा रहा है और बोल को जिस तरह ये बंद करने हैं उस पर हम पुरजोर एहतजाज करते हैं। कौम की आवाज़ को लोगों को देखने दें, फैसला कौम करेगी कि क्या करना है, किस चैनल को देखना है और किसको नहीं देखना। मीर शकीलुर रहमान ने अपने मुंह से कहा था कि ये उसका कारोबार है। हम कारोबार चैनल नहीं देखते, हम लोगों की आवाज़ को सुनेंगे और वो बताएंगे कि क्या देखना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमें कमेटी चौक की सूरत हाल बता रहे हैं। वहाँ पर जो साबिक MPAs हैं वो भी मौजूद हैं, आम रहनुमा भी हैं, कारकुनान भी हैं। अब देखना ये होगा कि तहरीक जो कि बढ़ रही है अभी आगे, पिंडी से आगे भी जाएगी। और वैन में अभी आप देख सकते तस्वीर, जो कि प्रेसिडेंट वैन में फयाजुल हसन चौहान मौजूद थे, मजीद 50 कारकुनान के साथ उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, लेकिन उनको अब आगे जाके पिंडी पुलिस ने उतार दिया है और इनको किसी थाने मुंतकिल नहीं
नहीं किया गया है। ये अपडेट है अब तक की, ये सारी सूरत हाल है जो जेल भरो तहरीक के सिलसिले में आज जो पिंडी में गिरफ्तारियां दी जा रही हैं रज़ाकाराना तौर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। तो फयाजुल हसन चौहान जिन्होंने सबसे पहले गिरफ्तारी दी थी और उनके साथ 50 कारकुनान और मौजूद थे जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी, अब खबर यह है कि इनको आगे जाके उतार दिया गया है। पिंडी पुलिस ने इनको मज़ीद कहीं थाने मुंतकिल नहीं किया बल्कि आगे ले जाके इन्हें उतार दिया गया है। ना सिर्फ फयाजुल हसन चौहान बल्कि उनके साथ जितने भी 50 कारकुनान थे जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी थी कमेटी चौक से, और सबसे पहली गिरफ्तारी भी फयाजुल हसन चौहान की ही थी। और उसके बाद अब ये सूरत हाल है कि पुलिस वैन इनको लेके गई आगे और आगे जाके उसको उतार दिया गया है। वसीम चौधरी से बात करते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल फयाजुल हसन चौहान साहब के जो भांजे हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि फयाजुल हसन चौहान और उनके साथ जो दीगर उनके कारकुनान गिरफ्तार किए गए थे उन्हें पुलिस जो है हिरासत में यहाँ से तो लेकर गई है लेकिन उन्हें आगे जो है जेल में डालने के लिए नहीं लेकर जाया जा सका और उन्हें मंदरा के मुकाम पर एक होटल पर जो है वो उतार दिया गया है। इधर फयाजुल हसन चौहान और कारकुनान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्हें जो है कमेटी चौक से गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन पुलिस की जानिब से हाथ खड़े कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि हम आपको किसी सूरत भी यहाँ पे जो है वो जेल मुंतकिल नहीं करेंगे और उन्हें वहाँ पर छोड़ दिया गया है। अब भी जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि फयाजुल हसन चौहान साहब से उनकी बात हुई है। उनका ये कहना है कि 30 के लगभग कारकुनान है और फयाजुल हसन चौहान साहब है जिनको मंदरे के मुकाम पर जो है पुलिस ने छोड़ दिया है। ठीक है वसीम चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप ये सारी सूरत हाल बता रहे थे। माजी की भी जो हमने तहरीकें देखी हैं पाकिस्तान में इसी तरह की जेल भरो तहरीक ये पहली बार नहीं हो रही। जब भी हमने देखा था कि इसी तरीके से होता था कि इस तरह की जेल भरो तहरीक में रज़ाकाराना तौर पर जो कारकुनान होते थे, रहनुमा होते थे, वो गिरफ्तारियाँ देते थे, फिर पुलिस उनको आगे जाके छोड़ दिया करती थी। अब आगे की जेल भरो तहरीक का जो अब आगे मोमेंटम बनेगा, इम्पैक्ट क्या आएगा मुल्क की सियासत में, इस पर भी बात करेंगे। और जो सारी अदालती कार्रवाइयाँ चल रही हैं चाहे वो इलेक्शन के हवाले से हों, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें माहिर कानून अज़हर सिद्दीक साहब, उनको हम वेलकम करते हैं, और सीनियर एंकर पर्सन तज़ियाकार उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात के वक्त का। सबसे पहले ज़रा आज की समाअत पर बात कर लेते हैं। अज़हर साहब, जो आज की समाअत हुई है जिसमें ये कहा गया कि जी पहले तो कल की जो सूरत हाल रही, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, फिर शाहिद खान अब्बासी हों, जिस तरह से अदलिया मुखालिफ बयानात उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, फिर बेंच पर भी उनकी तरफ से एतराज़ किया गया, फिर ये भी कहा गया कि 2017 का जो मियाँ साहब के खिलाफ फैसला था पहले उसको दुरुस्त किया जाए, क्या कहेंगे आप? अब बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बताता चलूँ आपको, ये पाकिस्तानी जूरिस्प्रूडेंस या पाकिस्तानी हिस्ट्री में नवाज शरीफ की नाअहली के और सदारती ओहदे के हवाले से परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में नजरसानियां भी खारिज हो चुकी हुई हैं। तो ये जो बैठ के मजाक बनाना और मलाइन करना ये एक नॉर्मल सी एक रूटीन बन गई है। मैं आज पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से शेख रशीद साहब की तरफ से पेश हुआ और मैंने ये सवाल स्पेसिफिकली उठाया है कि अदलिया की तजलील की जा रही है, तज़हीक की जा रही है और एक सियासी जमात बैठकर सरेआम कर रही है। और अब अदालत में जब आ गए हैं तो आप आगे अदालत में जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार अदालत के अंदर करें, ये आप बाहर तो नहीं कर सकते। और सिटिंग जजेस के ऊपर जिस तरह के आप अब तौहीन अमेज़, अगर मैं समझूं तो मैं तो इसको डेफेमेशन तो छोटा लफ्ज है, मैं तो अगर देखिए अदलिया के ऊपर दहशतगर्दी जिस तरह की जा रही है वो ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है, बड़ा सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। अपना मरियम नवाज के ऊपर अगर नहीं आता, आइन कानून नहीं पता, तो घर बैठे आराम से, अगर नहीं किसी अच्छे वकीलों से समझ लें कि आइन क्या है, कानून क्या है। ये बड़ा सीधा सा इशू, आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम में मैंने कह दिया था कि ये आपको पता है कि इस वक्त 41 दिन गुजर गए, 41 दिन गुजर गए और इस वक्त अगर देखा जाए तो 49 दिन रह गए। 54 दिन का शेड्यूल है और 7 दिन इलेक्शन कमीशन 61 दिन में से अगर देखा, वैसे तो 90 दिन है, मैं 90 दिन को माइनस करके आपको बता रहा हूँ, तो 49 दिन रह गए। तो हम तो आइन पहले ही तोड़ चुके हैं और आइन के आर्टिकल 224, 112 और 105 को मिलाकर पढ़े तो हमने इलेक्शन कराने हैं 90 दिन के अंदर अंदर। अब ये आपको पता है इलेक्शन ये कराना नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन भाग गया, अपना गवर्नर भाग गया,
और अब अपना निगरान सेटअप, मौजूदा फक सब एक पेज के ऊपर है। अल्टीमेटली भी लाहौर हाई कोर्ट में जब गए तो लाहौर हाई कोर्ट ने लेकिन अब ये जो सू मोटो है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी समाअत आज भी हुई, फुल कोर्ट का जो मुतालबा किया जा रहा है अजहर साहब के फुल कोर्ट बनाया जाए और उसके बाद फिर समाअत हो, इलेक्शन के सबका मौक़िफ़ इसमें हो, इस पर आप क्या कहेंगे? अब ज़ाहिर समाअत आगे होगी पीर को, जो प्रॉपर्ली होगी। अच्छा, ये तो इनके ख्वाहिशात है ना। किस जगह इन्होंने ये नहीं कहा, जान को मिलाइन करने की कोशिश की। अगर पनामा का केस शुरू हुआ, वहां भी इन्होंने एतराज़ात डालने शुरू कर दिए, आप लोगों के सामने है। फिर जस्टिस काजी फायद ईसा का केस शुरू हुआ, उसमें भी इन सब लोगों ने एतराज़ात डालना शुरू कर दिए। ये सारे के सारे लोग जो है आप लोगों के सामने, या तो बताएं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उससे यहीं से हम आगे चले जाएं और वहां जस्टिस काजी फायद ईसा के केस में सेटल हो गया था। चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, उसने फैसला करना है कितना बेंच होना है, कितना नहीं होना। फिर अब वहां पर अपनी मर्जी के जजेस डालने की बात हुई, वो भी रद्द हो गया। फिर आपके सामने अगर देखा जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला अगर केस भी देखे तो वहां भी कोशिश की। फिर हमजा शरीफ अपना ना असेंबलियां तहलील करने वाले मामले में आर्टिकल 63 है, यानी इन्होंने पूरी कोशिश की। अब अदालतें इनकी बातों में आने वाली नहीं है, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। और लार्जर पे जो बात है ना, जो कहा जा रहा है फुल कोर्ट किसका बनाना है, लाहौर हाई कोर्ट फैसला कर चुकी है, डेट का कह चुकी है। सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 डेट दे दी है। अब डिटर्मिनेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बस यही देख रहा है कि क्या ये ठीक है, यानी इसमें ऐसी क्या बिल्कुल सही बात है। रिमार्क्स भी बड़े अहम है ना सुप्रीम कोर्ट के आज के, अगर हम देखें तो असम्बली तहरील पर भी सवाल उठाया है अदलिया ने और सारी चीज़ें पॉइंट है कि नज़र साहब। मैं दोबारा आती हूँ सर आपकी तरफ मैं दोबारा आती हूँ, ज़रा उसामा का भी मौक़िफ़ इस पर ले लूँ। उसामा, अगर हम आज की समाअत की बात से पहले मरियम की कल की गुफ्तगू पर बात करें, चाहे वो मरियम शाहिका खान अब्बासी हों या दीगर रहनुमा, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है, क्या कहेंगे आप उस पर? बहुत अफसोसनाक है। और मरियम साहबा ऐसे ही ये नहीं करती, ये उनका पुराना वतीरा है। और जब उनको नजर आता है कि कोई जज उनके कहने के मुताबिक नहीं चल रहे तो फिर उनके खिलाफ यही होता है। और ये कोई नई बात नहीं, ये तो जजेस को फोन कर करके बाकायदा फैसले लिखवाते रहे हैं कि जी इतनी सजा होगी, इतनी सजा होगी, ऐसे होगा, और ये सब कुछ करते रहे। इसीलिए इनको माफिया कहा गया था। अभी आप देखिए किसी की जुर्रत इस तरह से हो सकती है। अभी हाल ही में हमने देखा इमरान खान साहब को एक, यानी वो हायर जुडिशरी नहीं थी तो उन खातून से जाकर माफी मांगनी पड़ी, तो इन्हें अदालत का नोटिस यहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सारा कुछ हुआ था। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, दुख बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह से बाकायदा कैंपेन है। वो तो इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे और जनाब जुमला कह दिया। ये तो आप देखिए कि तारण है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, सोच समझ के आया जाता है। ये नहीं होता कि जी आप जलसे में थे और जोश में कर दिया। वो उन्होंने तस्वीरें तक चला दी हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है सर्विंग जजेस की, रिटायर्ड जजेस समेत उनकी तस्वीरें बाकायदा चलाकर लोगों को मुतरफर किया जा रहा है, गुस्सा इश्तियाल दिलाया जा रहा है, उनकी जिंदगी को खतरा लाक किया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये लोग ये माजी में काम कर चुके हैं और उसके बाद भी इक़्तिदार में आ जाते हैं मॉनिटरिंग सानिया करके। राना सनाउल्लाह पर आज देखिए कहा गया कि जी उनके वारंट जारी किए गए हैं। अदालत ने चंद हैसियत जरूरत कर सकती है कि जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकी दी थी। तो ये चंद जजेस हैं और वो चंद जजेस होते हैं वो इनको कबूल नहीं होते, उन पर ये हमला करना शुरू कर देते हैं। अगर ये जो बातें कर रहे हैं अगर वो सही मानी जाए तो आज एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि जस्टिस मंदोखेल साहब ने जो कुछ कहा है या जो वो लिखना चाहते हैं या उनकी जो सोच है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम तक कैसे पहुंची। और वहां पर फारूक एच नाइक साहब जो उनके वकील है वो कह रहे हैं मेरे पास तो वो नोट मौजूद है जो इख्तिलाफी है। तो ये भी चीफ जस्टिस साहब इस पर बड़े हैरान हो गए। इस तरह तो आप देखिए मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जो ये कहते हैं जी उन्होंने माइंड बता दिया अपना, इन दो जजेस ने इस बार उसको नोटिस क्यों लिया। तो जजेस का अपना एक माइंड होता है, उस पर सवाल कर सकते हैं। तो फिर तो दो जजेस भी ये कह चुके हैं कि असेंबली तहरीर गलत हुई, तो हम कह दें जी उन्होंने भी माइंड बना लिया, लिहाजा फैसले को नहीं मान लेंगे, कोई भी ना माने, तहरीक इंसाफ उठ जाए और कहे जी हम इन जजेस को नहीं मानते, हम जजेस को नहीं मानते। ये तो क्योस होगा। और ये असल बात यह है कि बस कुछ नहीं है, ये भाग रहे हैं और ये सियासी शहीद होना चाहते हैं। ये इस वजह से आप इदारों को मुलायम करें कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की और ये पहली दफा नहीं हो रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं उसामा, ये तो पहले भी होता रहा ना, ये तो पहले भी इनका वतीरा रहा है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। और अदलिया का वक़ार हो, अदलिया की इज्जत हो, अदलिया का एहतराम हो, हमेशा बोल खड़ा रहा है इसके लिए। और बोल ने हमेशा अदलिया के वक़ार की, अदलिया की इज्जत की, अदलिया के एहतराम के लिए, बोल के लिए सब कुछ बहुत अहम रहा। और यही वजह है नाज़रीन कि अदलिया की हिमायत में बोलना भी अब बोल का जुर्म सा बन चुका है। बोल ने माजी की तरह फिर दोबारा हक़ और सच की आवाज़ बुलंद की और आवाम के सामने रात 9:50 पर हक़ाइक़ बयान किए और आवाम को ये बताया कि जस्टिस मज़ाहिर नक़वी और जस्टिस एजाजुल एहसन किस तरीके ईमानदारी और इंसाफ के उसूलों के पाबंद जजेस हैं।
और किस तरह उन्होंने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। शायद हक और सच की तस्वीर इत्तेहादी सरकार को पसंद नहीं आई और महज 1 घंटे बाद ही पैमरा और हुकूमती इदारों की जानिब से केबल ऑपरेटर्स को बाकायदा फ़ोन कॉल करके हिदायत दी गई कि बोल को केबल से हटाया जाए। और पहले भी ऐसा ही हुआ था, इससे पहले भी हुकूमत ये सब कुछ करती रही है। अजहर साहब, पहले भी कई दफ़ा बोल को एलानिया, कभी गैर एलानिया, कई दफ़ा बंदिशें हमने उठाई, नुकसान उठाया, कारोबारी नुकसान हुआ, वैसे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बोल ने कभी इस बात से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया कि जहां बात हो हक और सच की, इदारों की, तो बोल खड़ा रहा। लेकिन अब देख लें आप, अभी भी यही सब कुछ हो रहा है। भैया एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैं तो जब से बोल मैदान में आया है और आज तक अगर आप देख लें, मुश्किल से मुश्किल हालात हो, शुएब शेख साहब और उनकी टीम ने वो सामने खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। ये नहीं है किसी और का एजेंडा लिया, कई चरण आपको पता है कि टारगेटेड एजेंडा लेकर चलते रहे और उनका अपना एक नुक्ता नजर था, वो रहे। लेकिन ये बड़ी बात है कि मौजूदा दौर में हक और सच के साथ खड़े होना, अभी अदलिया ये बड़ा मुश्किल काम है। आप सही कह रहे हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुझे आपका अल्फाज हमारे लिए बहुत हौसलामंद है, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे उसामा की से भी बात करनी है, वक्त की कमी है। जी उसामा। अच्छा, अब देखें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ, इस पर मैंने देखा बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि जी इतने लोग और जाकर घरों पर ऐलान कर रहे हैं, और वो ये पूरी एक सोच समझ के एक कैंपेन इस तरह से बनाई गई इस जेल भरो तहरीक को दिखाने के लिए कि नाकाम। लेकिन आज आप देखें रावलपिंडी में जो हुआ है, इससे पहले पेशावर में इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए, ये एक अलामत होती है। यह नहीं होता कि आप वो 2 करोड़ वोटर है तो सबने जेल में चले जाना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपनी जो बात है कि जी अब ये निज़ाम जिस तरह से या सिस्टम में कोई आइन में रहते हुए कोई उनके पास कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई सिवाय इसके कोई जेल भरो तहरीक और इस तरह की चीजें करें, तो वो उस लिहाज से बड़े कामयाब हो रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये अब मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट वापस नजर जरूरत की तरफ जाएगी और 90 दिन के अंदर इलेक्शन इंशाल्लाह, क्योंकि आइन की पासदारी करना सब पर फर्ज है और ये हुकूमत को करना ही होगा। थैंक यू सो मच उसामा गाजी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर सिद्दीक साहब, आपके वक्त का ही बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अपना निकाला। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। जी जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। हम जेल भरो तहरीक की बात कर रहे हैं जिसका तीसरा रोज़ आज है। पिंडी का कमेटी चौक पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कारकुनान भी वहाँ मौजूद हैं। हसन खबर साहब मुद्दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, क्विकली उनसे बात करेंगे। हसन साहब, वैसे तो जेल भरो तहरीक की एक सियासी तारीख रही है पाकिस्तान में। ये जो जेल भरो तहरीक है तहरीक इंसाफ की, उसको जो मुखालिफिन है आपके, वो खासी तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं। कल पेशावर के हवाले से कहा गया कि उस तरीके से लोग नहीं निकले, फिर आज तो खैर हमने देखा बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं, फिर लाहौर में भी हमने ऐसी सूरत हाल देखी थी। सबसे पहले तो बताइए, फ़ायदा क्या वाकई जो हासिल होना चाहिए इलेक्शन की तारीख के हवाले से, वो इस तहरीक से हो जाएगा? देखिए, बात ये है, मैं आपको बताऊं कि एक सियासी जमात के तौर पे हमारे पास 2 तरीके हैं। एक है कानूनी चाराजोई और कानूनी रास्ता इख्तियार करना, और आपको पता है कि इस वक्त दोनों जो हमारे स्पीकर हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। वहाँ पे 9 मेंबर बेंच जो है वो इसकी समाअत दिखा रहा है। दूसरा तरीका है पब्लिक इंगेजमेंट का, एहतजाज का, जो कि हमारा जमहूरी हक है, और उसके अंदर भी हमने एहतजाज का ये रास्ता इसलिए अपनाया कि ये नॉन वायलेंट है, इसके अंदर लोगों को तकलीफ नहीं होगी, इसके अंदर मुल्क का नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं और उठाते रहेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीर को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।